हेलो मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, मतलब सजीवों में जनन। तो हम लोग अभी तक इसके 29 मतलब 29 लेक्चर देख चुके हैं। आज इसका 30वां लेक्चर होगा और वो भी लास्ट, मतलब इस चैप्टर का आज एकदम से समापन हो जाएगा। तो हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स बना करके, छोटी छोटी वीडियोस बना करके 29 लेक्चर देख चुके हैं फुल डिटेल में, जो कि आपके लिए नीट के लिए 100% कंपलसरी है, आपके बोर्ड के लिए, आपके टीजीटी के लिए, आपके पीजीटी के लिए। तो आप जो है 29 लेक्चर जिन्होंने अभी तक ना देखा हो, प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे लिखा है क्लास 12th बायोलॉजी फॉर नीट, उसमें देखिए आपको सारी की सारी वीडियोज मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। तो हम लोग जो है आज 30वां लेक्चर देखेंगे, इसके बाद हम लोग अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आइए हम देखते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो थोड़ा सा आपको 2 मिनट बस सुनना है कि हम लोग जानते थे कि निषेचन हुआ और निषेचन के बाद जैसे ही निषेचन हुआ जाइगोट बना था, तो युग्मनज बना था। तो अब यही देखना है कि आखिर युग्मनज कहाँ पे बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पुष्पीय पादप होते हैं उसमें युग्मनज कहाँ पे बनता है, ओव्यूल अर्थात बीजांड के अंदर बनता है। तो हमने क्वेश्चन के टाइप पे ही सब कुछ लिखा है और पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक। तो आइए फिर इसको हम लोग देखते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप अगर अपना सुझाव हमको देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। और हमको क्या करना चाहिए, देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरा वीडियो बनाने का और ज़्यादा मन होगा, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँगा। आपका कुछ भी नहीं जाता है, आप रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उसको दाबिए, फिर एक जो है घंटी आएगी, घंटी दाबिए और घंटी के बाद 3 ऑप्शन आते हैं, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही हमारी वीडियोज अपलोड होती है आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो युग्मनज बनता था कहाँ पे होता था। लास्ट वाली जो है वीडियो में हमने देखा था कि भैया युग्मनज बनता है तो क्या होता है, भ्रूणोद्भव होता है, जिसमें सेल डिवीजन और सेल डिफ्रेंशिएशन होता है। सेल डिवीजन से क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो वही कोशिकाएं क्या है, ग्रुप बना के डिफ्रेंशिएट होती हैं, अलग अलग होती हैं, विभेदीकरण होता है उसमें। और भैया कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, फिर अंग बनता है और अंग से अंगतंत्र और फिर हमारी पूरी बॉडी बन जाती है, मतलब नया ऑर्गेनिज्म से डेवलप हो जाता है। तो यही देखना है कि युग्मनज कहाँ बनता है, पुष्पीय पौधों में। तो आइए देखते हैं कि पुष्पीय पौधों में मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में युग्मनज मतलब जाइगोट का निर्माण कहाँ पे होता है। भैया ये देखिए मिला युग्मनज, युग्मनज का निर्माण कहाँ, बीजांड में होता है। युग्मनज को जाइगोट और बीजांड को हम लोग ओव्यूल कहते हैं, बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात आखिर क्या होता है, निषेचन के पश्चात आखिर क्या होता है, हम लोग अभी दूसरे चैप्टर में देखेंगे कि फूल ही क्यों चढ़ाया जाता है। फूल सुख में, दुख में, न अनुराग में, प्यार में, हर जगह फूल का इस्तेमाल। सांस्कृतिक प्रोग्राम में फूल का ही क्यों, क्योंकि भैया जब वो मेल और फीमेल का निषेचन करवा देता है तो उसके बाह्य पुष्पदल क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, हट जाते हैं, उनका काम खत्म। इसीलिए उन 2 चीज़ों को हम लोग एसेसरी और मेल और फीमेल को क्या कहते हैं, हम लोग नेसेसरी कहते हैं। तो मतलब उसमें त्याग और समर्पण की भावना होती है। तो ये देखते हैं कि भैया निषेचन के पश्चात क्या होता है। पुष्प के बाह्य दल, ये देखिए पुष्प के बाह्य दल, बाह्य दल का मतलब जिसको हम लोग बोले थे कैलिक्स, क्या बोले थे, कैलिक्स, मतलब यूनिट्स ऑफ उसका क्या होता है, सेपल। कैलिक्स बाह्य दल, पंखुड़ी, पंखुड़ी को हम लोग कोरोला और पुंकेसर को एंडोसियम मुरझा जाते हैं। भैया कितनी चीज़ें मुरझा जाती हैं, 3 चीज़ें मुरझा जाती हैं। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझा जाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन गाइनोसियम मतलब स्त्री केसर कभी भी नहीं मुरझाता, क्योंकि उसी में तो क्या है, ओव्यूल है, वहीं पे तो भ्रूण बना है, वहीं से तो नया सीड और नया फ्रूट डेवलप होगा। लेकिन बहुत से ऐसे पादप हैं जिसमें क्या है, बाह्य पुष्पदल नहीं मुरझाता, मतलब उसका कैलिक्स कभी भी नहीं मुरझाता है। यही एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने इसको लिखा भी है कि देखिए क्या आप बता सकते हैं कि कौन ऐसे ऐसे पादप हैं जिसमें बाह्य दल क्या है, पुष्प से हमेशा जुड़ा रहता है। तो हाँ भैया, इसका आंसर देखिए, हमने यहाँ पे आंसर भी वो जगह छोड़ी है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि बाह्य दल किसमें रहता है। जैसे आप बहुत सारे पौधे जानते होंगे, जैसे हम कह रहे हैं टोमेटो, टमाटर,
जो उसमें देखिए टमाटर पकने के बाद भी उसमें हरा हरा लगा रहता है डिफुनी टाइप का, वो हम लोग कह रहे हैं चिली मीन्स मरचा हमारे पास हो गया। टोमेटो के बाद आता है बेटा क्या, ब्रिंजल। क्या है, ब्रिंजल। ब्रिंजल के बाद हम कह रहे हैं चिली, मिर्चा। क्या है, चिली में ये सब जुड़ा रहता है। और एक आपके पास है क्या, जैसे गुड़हल, हिबिस्कस को कहते हैं, उसमें कैलिक्स और कोरोला दोनों रहते हैं हमेशा के लिए, हमेशा। तो टमाटर में देखिए आप, ब्रिंजल में देखिए आप, क्या है, चिली में देखिए आप, तो कुल मिला के सोलेनेसी फैमिली। क्या है, सोलेनेसी में हमारे पास हमेशा जुड़ा रहता है कि वाह है पुष्प दल। याद रखिएगा किस फैमिली में वाह पुष्प दल हमेशा जुड़ा रहता है, सोलेनेसी में। और कहेंगे कि उनके नाम बताइए, तो टमाटर हो गया, मरचा हो गया आपका, और हमारा क्या हो गया, ब्रिंजल हो गया। बहुत से ऐसे हैं जिसमें परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाता है, तो उसको कहा जाता है परसिस्टेंट कैलिक्स, मतलब जुड़ा रहे, फल बनने के बाद भी, बीज बनने के बाद भी जिसमें बाह्य पुष्पदल जुड़ा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, ये बाह्य पुष्पदल जुड़ा रहता है। आते हैं स्त्री केसर, क्या होता है भैया, सदैव जुड़ी रहती है। स्त्री केसर कभी नहीं होता है, कभी अलग नहीं हो सकता। तो अब बात आई कि जब जाइगोट हो गया तो आखिर होगा क्या, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या तो फ्रूट बनेगा या तो सीड बनेगा। तो सीड हमारे पास कवरिंग भी होता है, नॉन कवरिंग भी होता है। तो नॉन कवरिंग को हम लोग की जिम्नोस्पर्म कहते हैं, मतलब वो फल नहीं बना पाई, और जिसमें सीड क्या हो गया, कवर हो गया, उसी को हम लोग फल कहते हैं, जैसा कि एंजियोस्पर्म में होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे भैया, युग्मनज। युग्मनज का मतलब जाइगोट ना, फर्टिलाइजेशन के बाद एट द मैच्योरिटी क्या होता है, जाइगोट किस में बदल जाता है, एम्ब्रियो में, मतलब युग्मनज भ्रूण में बदल जाता है। अंडाशय किस में बदल जाएगी, जिसने अंड को रखा था, जिसने अंड को रखा था, ओव्यूल को रखा था, वो किस में बदल जाएगी, अंडाशय फ्रूट में बदल जाएगी। अंडाशय फ्रूट में बदल जाएगी, मतलब फल में बदल जाएगा, ओवरी। और ओवरी क्या है, अंडाशय आगे चलकर, मतलब यही अंडाशय आगे चलकर फल भित्ति का भी निर्माण करती है, क्योंकि पहले वो फल बनाएगी और फल से फिर फल को ढकने के लिए फल भित्ति का निर्माण करेगी। तो हम कहते हैं ओवरी, अर्थात क्या है बेटा, अंडाशय आगे चलकर फल भित्ति का निर्माण करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि फल भित्ति का निर्माण कौन करता है, तो हम लोग बताएंगे कि फल भित्ति का निर्माण अंडाशय ही करती है, मतलब ओवरी ही फल भित्ति का निर्माण करती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्रूट वाल कहते हैं। और फल भित्ति को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्प। फूल भित्ति को पेरिकार्प कहा जाता है। फल भित्ति मतलब फ्रूट वाल, और फ्रूट वाल नोन एज क्या है, पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे फ्रूट वाल नोन एज पेरिकार्प। फ्रूट वाल फल भित्ति को ही पेरिकार्प कहा जाता है। डेवलप कहाँ से होता है, ओवरी से ही डेवलप होता है, ओवरी ही फल में विकसित होती है, और वही जो है फल भित्ति का भी निर्माण करती है, क्योंकि फल ढकना है। तो इसका कार्य क्या होता है, फल को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसका मतलब भैया किसका, पेरिकार्प का, पेरिकार्प का। पेरिकार्प करती क्या है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, जाइगोट डेवलप इनटू क्या है, एम्ब्रियो, और हमारे पास ओवरी डेवलप इनटू क्या है, बताइए, फल में, और उसके बाद फिर वो बताते हैं पेरिकार्प, और ओव्यूल डेवलप इनटू क्या है, सीड। याद रखिएगा, बीजांड बीज में हो जाता है। बस एक ठो आपके यहाँ पे और लिखना है, याद रखिएगा, बीजांड मतलब ओव्यूल, बीजांड। बीजांड को हम लोग क्या कहते हैं भैया, ओव्यूल। किसमें, बीज में, मतलब सीड में डेवलप होता है, किस में बदल जाता है, सीड में विकसित होता है। तो ये तीनों आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ये युग्मनज कहाँ पे विकसित हो, युग्मनज किस में विकसित होता है, किस रूप में बदलता है, ओवरी किस में बदलती है, फल में बदलती है, और क्या है, ओव्यूल किस में बदलता है, बीज में बदल जाता है। इन तीनों को भली भांति याद रखिए। फ्रूट वाल भी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना वो नहीं है। तो सबको एक बार फिर से देख लीजिए, युग्मनज किस में, भ्रूण में, अंडाशय किस में, फल में हो जाती है परिवर्तित, और अंडाशय आगे चलकर फल भित्ति फ्रूट वाल बनाती है। फ्रूट वाल को क्या कहते हैं बेटा, पेरिकार्प कहते हैं। और बीजांड क्या है, ओव्यूल जिसे हम कहते हैं, वही आगे चल कर के विकसित होकर के बीज में परिवर्तित हो जाती है। तो जिनको ये स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हूँ सुधीर पांडे, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग जो है आपके लिए और भी अच्छी तरीके से वीडियोज लाते रहें। अब हम देखेंगे कौन सा, अपना चैप्टर नंबर
2 मतलब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब पुष्पी पौधों में जनन। आखिर पुष्पी पौधों में जनन होता कैसे है, जनन के बारे में हम लोग सब जान चुके हैं। तो प्लीज़ आप जो है पेशेंस बना करके एक बार में अगर पूरी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो भैया थोड़ी थोड़ी जो है पूरी वीडियोज देखिए। तो ये 2023 के लिए यूपी बोर्ड के लिए हमने चालू कर दिया है, ये एमपी बोर्ड के लिए, बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ सब के लिए है, और नीट 2023 के लिए भी है, और नीट 2022 के लिए आपका ये रिवीजन हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।